साइबर सिक्योरिटी मतलब कोई जानता है? साइबर सिक्योरिटी होती है क्या? आज उसी के बारे में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है और मेरा क्वालिफिकेशन बीसीए एमसीए और 3 टाइम नेट जेआर क्वालिफाइड में साइबर सिक्योरिटी में एलटीएस डिग्नेशन मिली है। ठीक है, ये कुछ कंटेंट पेज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, एआई का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे हो, और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कहां करेंगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बताइए भैया, बहुत फास्ट जा रहा है। पहले बताइए साइबर क्या होता है, बच्चे बहुत छोटे हैं समझ में नहीं आए। पहले जब साइबर सिक्योरिटी बात हो रही है तो साइबर सिक्योरिटी है क्या, व्हाट मतलब है क्या, ठीक है क्या, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या समय था कि आप लोग पहले पैसा कहाँ रखते थे, एक बॉक्स में, लॉकर में, ठीक है, बक्से में, और फिर भी चोर आता था कोई टूल के माध्यम से तो आपका पैसा घर पे जाके फिजिकली तौर पे चुरा लेता था। आज का जनरेशन चेंज हुआ, आप चेंज हुए, आप पैसा कहाँ रख रहे हैं, बैंक, फिर भी वो पैसा चोरी हो जा रहा है। अगर ऐसा कोई, देखिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो सबसे क्यों पहले होता है, इसमें कोई आपका डेटा भी समझते हैं क्या? स्टूडेंट का डेटा क्या है, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल, ये जो है एक स्टूडेंट का डेटा है। अगर आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से चुराने की कोशिश कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, साइबर सिक्योरिटी। मतलब समझिए, जो आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर वो कोई चुरा रहा है अनलीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उससे बच रहे हैं तो उसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अगर कोई आपका जो पर्सनल डेटा कोई चुरा ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, साइबर अपराध, साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये हो गया साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं साइबर अटैक। ये है DOIS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जानते क्या होता है, कोई जो हमलावर होता है, हैकर होता है, अटैकर होता है, वो आपके सर्वर पर मल्टीपल बार, ट्रिलियन मिलियन बिलियन बार वो अटैक करता है, कोई रिवार्ड के लेकर, कोई ऑफर लेकर, कोई कन्वर्सेशन मैसेज के लेकर, ऐसे ही कोई आपको मैसेज दे देगा, करीब ट्रिलियन मिलियन बार उसमें आपके सर्वर पर देगा, ये आपका सर्वर है। ठीक है, सर्वर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और तब जाके आपका नेट क्या होगा, स्लो चलने लगता है। नेट अगर स्लो चले तो उसका दो रीजन हो सकता है, एक इंटरनली प्रॉब्लम, एक फिजिकली प्रॉब्लम, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक हार्डवेयर के माध्यम से। अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका इंटरनली प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ, कहीं ना कहीं जो अटैकर है वो आपका हमला किया है आपके किस पे, कंप्यूटर सिस्टम पर, मोबाइल के नेटवर्क पर, इस टाइप के होते हैं क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। हैकिंग, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो एकदम मतलब कि गलत काम करते हैं, वो आपके वेबसाइट पर, के मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करेंगे, आपका जो पर्सनल डेटा होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको चुराने का कार्य करेंगे। और एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, ये एथिकल हैकर होते हैं, ये अच्छे हैकर होते हैं, आपके यूजर, आपके सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर, आपके वेबसाइट को वो अटैक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर इन दोनों का मिक्सअप होता है, जैसी कंडीशन वैसा का, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक ग्रे हैट हैकर, एक ब्लैक हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ये 3 टाइप के हैट हैकर होते हैं। रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक में जानते क्या होता है, हैकर जो होता है वो आपका बेसिकली तरह से क्या करेगा, आप ये देखिए, ये सिस्टम है ना कंप्यूटर से, इसको फाइल पर लॉक कर देगा, चाहे पीडीएफ का हो, चाहे ये वेब का हो, ये क्या करेगा, लॉक कर देगा। लॉक की जगह आपकी फिरौती में पैसा मांगेंगे, देखो ये कह रहा है, कभी आपको पासवर्ड बताएंगे तो हमें पे करेंगे, ठीक है, योर फाइल इज एन्क्रिप्टेड, पे 300 बिटकॉइन, तब आपका जो फाइल है उसको अनलॉक करेंगे। मतलब कह रहा है कि ये रैंसमवेयर अटैक में क्या होगा, बेसिकली तौर से जो भी आपकी फाइल होगी उसको लॉक कर देगा। देखिए ये इसकी फाइल है, इसको लॉक कर दिया, कह रहा है कि अनलॉक करने के लिए हम पैसा देंगे तब हम अनलॉक करेंगे। इस टाइप के अटैक होते हैं। फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक में जानते क्या बेसिकली तरफ से आप लोग कभी मछली मारे हैं, मछली मारने के लिए हम लोग मछली क्या देते हैं, लालच देते हैं,
चारा के माध्यम से, और वो लालच पा जाती है और फिर बच जाती है। इसी तरह फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक में क्या है, ये देखिए आपका मोबाइल है, मोबाइल पे ऐसे लिंक भेजते हैं, ये देखिए लिंक भेजेंगे और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा आपके मोबाइल सिस्टम में, जो भी या फोटो वीडियो जो भी हो वो चुरा लेते हैं। स्पार्किंग अटैक ये बेसिकली तरह से ये है क्या, अटैकर हैकर ये आप है, ठीक है। कोई देखिए ये रियल मेल है, ये रियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, ये रियल मेल है, ये फेक मेल है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि बेसिकली तौर से आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि इसी का डुप्लीकेट ये आपका जैसा ही साइट रहेगा उसी का डुप्लीकेट वो भी बना देंगे, ये देखिए इसका डुप्लीकेट बना दिए और आप सोचेंगे कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, आप उसे विजिट करेंगे और बच जाएंगे। मालवेयर का मतलब ये होता है कि जैसे बेसिकली ये देख सकते हैं कि आप लोग कभी-कभी क्या करते हैं कि सिस्टम पर या वेबसाइट पर या कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं। जब फाइल डाउनलोड करेंगे उसी देखिए फाइल है, इसको ये डाउनलोड करा है, फाइल के साथ क्या करा है, मालवेयर, ये मालवेयर है, एक तरह का वायरस होता है। ये आपके देखिए कोई पीडीएफ में डाउनलोड करा, उसी के साथ ये देखिए फाइल भी डाउनलोड हो जा रहा है। मतलब मालवेयर भी आपकी उस एन्क्रिप्टेड फाइल में आ जाएगी और जो भी उस सिस्टम पर था उसको ट्रैक कर देगी। एक तरह से वायरस होता है। स्पार्किंग अटैक में क्या होता है कि आप लोग कभी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाते, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो उस पे कभी-कभी देखिए ऐड आने लगते हैं। ऐड का देखिए ये मैं भी सरकारी जब खोला था उस पे ऐड आया है, ये देखिए ऐड, ये इसमें क्या होता है कि स्पार्किंग में बेसिकली तरह से ये देखिए कोई ऐड के माध्यम से इस पे अटैक करते हैं। ऐड आपको भेज देंगे, आपको लगेगा कि कोई आया है अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसके माध्यम से आप बचते जाएंगे। देखिए ये अभी कर रहा है कि आपके मेल पे मैसेज दे दिया है कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं, इतने रुपए बिल कर चुके हैं, तो इस टाइप से भी इसमें अटैक होते हैं। क्लिक जैकिंग में आप कभी-कभी गेम डाउनलोड नहीं करते हैं, गेम डाउनलोड करेंगे तो उसके कहेगा आपका अगला लेवल अनलॉक तभी करेंगे जब में आप इतना पैसा पे करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि जैसे कि कभी-कभी आपको दिखाएगा किसी और का बटन क्लिक करने के लिए और आ जाएगा, देखिए ये कह रहा है प्ले करने का, लेकिन पहले क्या मत करना, पहले पैसा देंगे तो आपको प्ले करने का ऑप्शन देंगे। मतलब कभी-कभी आप जैसे कि कोई गेम डाउनलोड करते हैं उसमें ना एक होता है सब्सक्रिप्शन पे उन्हीं को मिलता है जब क्या कि जब आप पैसा पे करेंगे तब। इसमें इस टाइप से अटैक मिड इन द मिडिल, इसमें क्या होता है कि देखिए ये यूजर है, ये वेबसाइट है, ये हैकर का, इन दोनों के बीच में काम होता है, ठीक है। बेसिकली बस ये इसमें अटैक होता है। एक्सक्यूएल एंड इंजेक्शन मतलब आपका कोई क्यूरी के बेस में डेटा है, ठीक है, क्यूरी के बेस में डेटा है। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन में जैसे कभी-कभी आपको फीवर या कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं, आप जाते हैं सुई लगवाने में क्या होता है कि नस में कुछ इंसर्ट किया जाता है या मेडिसिन या दवा ना, तब जाके ठीक होते हैं। इसी तरह ये क्यूरी के फॉर्मेट में डेटा है, एक आपका नाम का हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे कुछ क्यूरी बनी होती है और क्यूरी के अंदर डेटा इंसर्ट किया होता है। आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे आप इसके शिकार हो जाएंगे। बेसिकली बस ये देखा जा सकता है कि जैसे कोई आपका नाम का, मम्मी का नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, आधार नंबर, पर्सनल डेटा, आधार डिटेल और एड्रेस में आपका जैसे विलेज और फिर पोस्ट, ग्राम सभा और फिर ब्लॉक और थाना, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री, ऐसे फॉर्मेट में आपका क्यूरी बना होता है। क्यूरी में एक ही क्यूरी में आपको ऐसे एक्सक्यूएल अटैक में इंसर्ट किए रहते हैं। ये देखिए मैं एक देखिए कुछ लोग होते हैं कि देखिए मोबाइल चलाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी बनाना होता है, ठीक है, बिना उसके आप ईमेल आईडी नहीं बना पाते और ईमेल आईडी बनवाने के लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। देखिए जैसे कि मैं ईमेल आईडी बनाया हूं और उसमें पासवर्ड में लिखा हूं dev459 और सिंबल वाला। कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं या डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर कुछ ऐसा डाल देते हैं, तो आपका ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना है। देखिए एक कैरेक्टर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू और इसको कहते हैं सिंबल। कैरेक्टर वैल्यू जो होती है 0 से ए से जेड तक होती है। कैरेक्टर वैल्यू कितनी से होती है, ए से जेड तक। इंटीजर सिंबल में कोई भी सिंबल आ जाए जैसे कोई चिन्ह, और फिर उसके बाद जो होती है ये इंटीजर वैल्यू 0 से 9 तक होती है। इस तरह का आप पासवर्ड बनाइए। कई बार कहते पढ़िए भाई
क्राइम अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ किस तरह क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये लिखा है ना सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट। कभी कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एनीबडी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, उसमें क्या है कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, आप जिनको नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है। आप जिनको जानते हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, जिनको नहीं जानते उनका। कोई अगर आपको फोन कर रहा है तो फोन भी इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, नहीं उठाना है। कोई आपको वीडियो कॉल कर देना है तो वो भी आप अवॉइड कर दीजिए, उठाइए मत। आप जिनको जानना है उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाइए, उन्हीं का कॉल उठाइए। क्या कोई एड्रेस अपना शेयर मत कीजिए, कोई आपका पर्सनल एड्रेस मांगे तो भी शेयर मत कीजिए। ओटीपी मतलब समझते, O for one और T for time और P for password, वन टाइम पासवर्ड, ये भी किसी को शेयर मत कीजिए। आपके मोबाइल पे ना एक मैसेज आता है 4 अंक का 6 अंक का, वही होता है आपका क्या वन टाइम पासवर्ड। अगर कोई भेज के मांगे वो भी नहीं बताना है। ये आप अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, कोई लिंक आ रहा है तो उसे अवॉइड कर दीजिए। इस टाइप के आप इसमें सोशल मीडिया हरासमेंट से बच सकते हैं। ये देखिए फेक अवॉइड कर, ये देखिए ना कुछ कोई आपको फोन कर दिया कि आपका हम फोन कर रहे हैं और अगर आप ओटीपी नहीं बताते तो आपको अगले महीने से राशन नहीं देंगे, गला नहीं, जो 5 किलो मिलता है वो नहीं देंगे, अगर आप बताएंगे तभी हम देंगे। ऐसा कोई फोन के धमकी देता होगा, या एक भी फोन आएगा कि हम आपको कॉलोनी आवास तभी देंगे तो हमें ओटीपी बताएंगे, तो कह दीजिए भैया हमें आवास नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हम ओटीपी नहीं बताएंगे। अगर कोई ऐसा फोन कर रहा है कि हमें ओटीपी बताएंगे तभी हम आपको राशन देंगे, तभी हम आपको आवास देंगे, तो आपको नहीं बताना है, ठीक है। या कोई और ऑफर दे कि आप बता दीजिए तभी हम आपको ये देंगे सुविधाएं, या शौचालय लेके आएंगे, बड़ी जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर ऐसा कोई फोन कर रहा है कि हम तो तभी आपको देंगे तो हम ओटीपी बताएंगे, तो ओटीपी नहीं बताना। जो भी बैंक है वो कभी नहीं करती कि हम आपको ओटीपी लेंगे, केवाईसी के नाम से फिर बायोमेट्रिक ले लेंगे लेकिन ओटीपी कभी नहीं मांगते। अगर ओटीपी के नाम से कोई बैंक वाला फोन करे या कोई बैंक कर्मचारी हो या कोई अदर सरकारी कर्मचारी हो, अगर ऐसा फोन करे तो उसको ओटीपी नहीं बताना, ठीक है। देखिए ये डिट्टो सेल्फी है, कुछ महिलाएं हैं ऐसे फोटो लेती है, ठीक है। देखो जैसे ये महिला है, ये फोटो ले रही है, ठीक है। अभी हाल ही में एक दिवाली पे लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो मोबाइल, उसमें क्या है 120 लुमिनस कैमरा है। देखिए ये क्या है, ये फीमेल है, ये इसका बायोमेट्रिक एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया, फिर ये आपका क्या हो ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, ये फिर आपका बायोमेट्रिक बना लिया, देखो ना बायोमेट्रिक बना लिया। बेसिकली तौर से आप ये देख सकते हैं कि कोई जो भी तुझे बिन जाने पहचाने सोशल मीडिया में कोई अगर डाल दिया तो आपका ऐसे बायोमेट्रिक बना लेगा। और बायोमेट्रिक जानते हैं किससे अटैच है, आधार कार्ड से, आधार कार्ड से अटैच है ना। और आधार कार्ड कहाँ आपका अटैच है, आप आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपके यहाँ एजुकेशन में भी लगा, मतलब हर जगह आधार कार्ड मस्ट है, तो वो आपके नाम से फेक सिम भी खोल सकते हैं, फेक अकाउंट भी को ओपन कर सकते हैं, करेंगे वो बचेंगे आप। तो ऐसा फोटो आप अपलोड मत कीजिए, ठीक है। आप लीजिए फोटो ऐसे लीजिए, थोड़ा तिरछी होके लीजिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे फोटो भी लिया जाए। देखिए फेक ऑफर, देखिए अभी क्या कर रहा है, ये मोबाइल है, कर रहा है 16,999 का मोबाइल है, लेकिन देंगे कितने में 599 रुपए का। ये अगर ऐसा कहीं ऑफर आए तो ये क्या है फेक ऑफर, या कोई भी चीज आपको आए कि इतने सस्ता में है तो क्या होता है फेक ऑफर। अभी देखिए लॉटरी का फेक ऑफर, ये देखो लॉटरी ऑफर दिया है ना, अब क्या कहेगा कि ये देखिए आप 10 लाख 20 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप हमें 20,000 या 40,000 रुपए पे कर दें तो आपको ये मतलब जो भी आपकी लॉटरी लगे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। ऐसा भी कॉल आता है, तो ऐसा कॉल आपको अवॉइड कर देना है, नहीं हमें लॉटरी नहीं चाहिए, हम लॉटरी नहीं जीते। देखिए फेक जॉब ऑफर कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 10 है या 8 है या 12 है, आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगे तो हम आपको 40,000 रुपए पर मंथ की जॉब देंगे। तो ऐसे भी कोई फेक ऑफर आते हैं, या कॉल के माध्यम से या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई वेबसाइट के माध्यम से, ऐसे तीनों ऑफर आते हैं। तो आपको ये सब ऑफर नहीं लेना, ये फेक ऑफर है, ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ये देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये देखिए मेरा फोटो है, मैं फोटो को अपने 4 टाइप्स का बना दिया हूं। देखिए एक में मूंछ आ गई है, और एक में पूरा दाढ़ी मूंछ खत्म कर दिया, एक में बाल खत्म कर दिया, एक सिंपल सा कर दिया, इसमें देखिए ड्रेस चेंज कर दिया हूं। देखिए आप भी कभी सोशल मीडिया ऐप चलाते होंगे, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक, फोटो ऐसे अपलोड करते होंगे, तो आपका भी ऐसा कोई फोटो उठा के ऐसा मिसयूज कर सकता है,
ठीक है, ये देखो मैं अपने फोटो का ये 4 टाइप्स का बना हूं, किस थ्रू के माध्यम से बना हूं, एआई के माध्यम से बनाया हूं। तो आपके भी ऐसे फोटो का कोई मिसयूज कर सकता है, तो आप क्या नाम से ऐसा फोटो मत करो। मैं नहीं कर रहा हूं कि सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, लेकिन क्या कीजिए उसमें आप फोटो पे प्राइवेसी लगाइए। क्या करिए, वाटर मार्क उसके लगा दीजिए, हो सक रहा है मार्क्स लगा के फोटो खींचिए, हो सक रहा है तो तिरछी फोटो खींचिए, तब अपलोड कीजिए। ऐसा कोई खींचेंगे तो ऐसा आप मिसयूज कर सकता है। ये सोचिए अगर ये हमारा कपड़ा चेंज कर सक रहा है तो कपड़ा उतार भी सकता है, तो ऐसा फोटो आप सब मत अपलोड कीजिए ताकि गलत छवि का प्रभाव पड़े। ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियो, देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का है। ठीक है, अभी तक हमको बोले लगे ये इनको सब लोग जानते हैं, ये संविधान निर्माता है, बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर हो गए, मतलब मृत्यु हो गई है। फिर भी हम इनके साथ कैसे वीडियो बना पाए हैं, ये इसलिए बना पाए हैं क्योंकि एआई जनरेटेड, एआई बेस्ड वीडियो है। ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियो है। अब क्या है कि ये लड़के का है, किसी लड़की के साथ फोटो वीडियो बना दिए, तो आप उसके फैमिली को भेज देंगे तो फैमिली भी मतलब हो जाएगी, समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। जो भी मतलब ये हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में भेज दे तो भी मतलब कि इस टाइप को आपको खराब करने का, आपको मतलब हरासमेंट करने के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। तो ऐसा फोटो वीडियो भी अपलोड मत कीजिए, थोड़ा सा सावधानी से कीजिए ताकि आप भी सेफ रहें, अगला वाला भी सेफ रहे। हो सक रहा है किसी और का फोटो किसी और के साथ अटैचमेंट करते रहे, तो ऐसा भी किया जा सकता है एआई के माध्यम से। देखिए ये पेमेंट डालेंगे, देखिए ये क्यूआर स्कैन किया, अब इसके साथ पैसा ये कर सकते हैं। और ये मैं देखिए इससे डाल रहा हूं, आप कुछ भी पिन डाल सकते हैं। और ये प्लास्टिक से ये पेमेंट कर गया और देख सकते हैं इस टाइप। अब मतलब क्या है, हम पे सितारों का एहसान हो पूरा अधूरा। देखिए ये ऑनलाइन पेमेंट स्कैन किया गया, ये फोन पे का फेक ऐप है। ठीक है, कोई किसी के पास दुकान होगा, ठीक है, शॉप होगा, तो आप लोग के पास कोई आता होगा कि हमारे ये सामान दे दिए, मैं आपको ऑनलाइन पैसा पे कर दूंगा उसके लिए। तो क्या होता है कि कुछ लोग फेक ऐप भी निकल गए हैं, फोन पे का, पेटीएम का, ऐसे क्या गूगल पे का, तो उसके माध्यम से फेक पेमेंट कर दे रहे हैं। आपको देखने में सही लगेगा लेकिन आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। हम पे सितारों का एहसान हो ट्रांजैक्शन चेक कीजिए, तभी अगले वाले बंदे को दीजिए। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आए तब तक उसको सामान मत दीजिए। क्या कीजिए, देखिए वन टाइम पासवर्ड, ये तो मैं बात कर चुका, किसी शेयर मत कीजिए। एटीएम जो होता है 16 अंक आगे का, पीछे का 3 अंक, वो भी किसी को मत दे, उसको सीवीवी पिन बोलते हैं। और जो भी आपका ये अवॉइड, कोई अननोन लिखा है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। डू नॉट पर्सनल डिटेल, मतलब अपना जो भी पर्सनल बैंक का डिटेल है उसको शेयर मत कीजिए। ऑफिशियल ऐप ही यूज कीजिए जिसमें लिखा हो .government.in, या तो एस लगा हो, एस का सिक्योरिटी का सिंबल हो। और फिर टू फैक्टर वेरिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे क्या होता है। तो अब ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लीजिए, सभी उसको ये संभाल दीजिए। नहीं तो दिन तो ऐसा ऑनलाइन फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा चल रहा है, ज्यादातर मार्केटों में, बाजार में। ये देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, रेड एमएसएस पासवर्ड, इसके बारे में बात कर चुका हूं कि किस तरह से आपको पासवर्ड लगाना है। ऐसा सिंपल सा पासवर्ड नहीं लगाना है, करीब आपका न्यूमेरिक, अल्फाबेट और इंटीजर नंबर तीनों इंक्लूड हो। पैटर्न के माध्यम से, पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से और फेस स्कैनिंग के माध्यम से आप अपने मोबाइल में टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करिए। उसमें क्या होगा कि 2 तरह का पासवर्ड इंक्लूड होगा। एक कोई जान जाएगा, लेकिन जैसे आपका कोई पिन जान जाएगा, पैटर्न जान जाएगा, लेकिन आपका क्या नाम से बायोमेट्रिक नहीं हो बना पाएगा, ये आपका फेस भी नहीं बना पाएगा। इस तरह से आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अपने मोबाइल में ऑन रखिए। ये अगर आपके साथ ऐसा कहीं क्राइम होता है तो आप क्या करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे? सबसे पहले आपके जो भी नजदीकी पुलिस थाना होगा 48 घंटा के अंदर वहां पर रिपोर्ट करना है। नहीं तो जा पा रहे हैं तो 1930, ये नंबर सब लोग लिख लो, 1930 पे आपको कॉल करना है। ठीक है,
वहां पे कॉल करके अपनी समस्या बताना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत कार्य हुआ है, हमारा पैसा चला गया, हमारा फोटो कोई असली वीडियो कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि अगर नहीं फोन लग रहा है तो आपको क्या करना है, www.cybercrime.gov के सीधे वेबसाइट पे जाके वहां विजिट कीजिए, अपनी समस्या बताइए, ट्रांजैक्शन जो भी स्टेटमेंट हो उसको अपलोड कीजिए और वहां पे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको आपके साथ कहीं ऐसा क्राइम होता है जो अभी मैं बात किया हूं, तो आप कहां रिपोर्ट करेंगे? 19 पे नहीं हो पा रहा है तो cybercrime.gov.in के सीधे वेबसाइट पे जाकर आपको विजिट करना है। ठीक है, देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बारे में बात करते हैं। देखिए ये है कुछ साइबर अटैक न्यूज़पेपर। अभी देखिए लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ। 60% मतलब समझते हैं 100 रुपए में 60 रुपए। क्या हुआ, लॉकडाउन कब लगा हमारे यहाँ? 2019 में आया, लेकिन हमारे यहाँ लगा कब था? 2020 में। 5 साल की बात नहीं, तब से 60% इजाफा हो गया है। देख रहे हैं, वीडियो कॉल असली वीडियो कॉल करके ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। हो सकता है कि आप सब व्हाट्सएप या कुछ भी चलाते होंगे, उसमें कोई आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल कर देगा। वीडियो कॉल करेगा, उसमें क्या होगा कि वो हो सकता है कि कपड़ा उतार के आपसे वीडियो कॉल बात करे, और बात करे वो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करे कि नहीं हमारे साथ आप बात करते थे, गलत है, गलत दिए हैं, उस तरह से कहेगा नहीं हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं आपको फैमिली बता देंगे, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे। ऐसा भी ब्लैकमेलिंग चल रहा है। आपको करना क्या है कि अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल आ रहा है, उसे अवॉइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। हो सकता है आप उसमें बच गए, तो हम पैसा नहीं देंगे, आपको जहां जो भी करना है कर लीजिए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए उसकी। ऐसे आप बच सकते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर करती है। डू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी एवरीवन? किसी को अगर इस सेशन में कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या क्राइम हुआ, तो क्वेश्चन कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को इस सेमिनार इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी को ये मतलब मैं बता रहे कि जो मोबाइल से आप लोग पढ़ाई करते हैं या मोबाइल लेते हैं, तो ज्यादातर जो गड़बड़ हो जाता है, यानी पैसा निकल जाने वाला ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो मोबाइल के थ्रू ही होती हैं। ठीक है ना, उसी के बारे में बताएं। बात तो समझ में आ गई आप लोग को। तो कोई ऐसा डाउट है कि हमारे साथ या हमने ऐसा घटना सुना था, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? साइबर से रिलेटेड, मतलब मोबाइल से रिलेटेड कोई ऐसा घटना हुआ है तुम लोग के साथ? कभी किसी का पैसा निकल गया हो, कभी किसी को गिरफ्तारी का या इस तरह का फेक कॉल आया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं? चलो अच्छी बात है, बच्चे चालाक हैं, तो कभी साइबर क्राइम में फंसते हैं। बंद कर दे सर।